I'm going to discuss worksheet number 5 for you people. This is taken from chapter number 5, Land Use, Farming and Forest. In this chapter, you must be able to know that agriculture and industry of the country depend upon the kind of soil and rocks that are found here, and what type of soil is there, because it depends upon the soil, because in some places no crops can be grown because there is little water and soil is poor, or there are too much water and the land gets soaked with the water. So this is the problem. So land soil is very very important. There are glaciers also which are covering the ground in some parts of the areas. Where there is no snow or ice, the land is steep and rocky and difficult to form. कुछ जगहों पे लैंड फर्टाइल है, कुछ जगहों पे लैंड फर्टाइल नहीं है, कुछ जगहों पे सॉइल अच्छी है, कुछ जगहों पे पानी अच्छा नहीं है, कुछ एरियाज़ में माउंटेन्स हैं। पहले उन माउंटेन्स को हमने क्लियर करना होता है और फिर हम वहाँ पे कुछ ग्रो कर सकते हैं। और डेज़र्ट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डेज़र्ट्स भी हैं, उन डेज़र्ट एरियाज़ में भी हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज़ वहाँ पे पानी की किल्लत होती है, पानी नहीं होता और प्रॉपर वेदर नहीं होता उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो हमें सॉइल फार्मिंग के लिए लैंड और सॉइल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम क्रॉप्स ग्रो कर सकें। जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है उसे हम कहते हैं अलूवियल सॉइल। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द प्लेन्स अराउंड द ग्रेट रिवर्स। इसके बाद हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सॉइल का वो है इरोजन। इरोजन क्या होता है? इन द माउंटेन्स द रिवर्स आर फास्ट फ्लोइंग, दे ब्रेक अप द रॉक्स एंड कट थ्रू द अर्थ, दिस इज़ कॉल्ड इरोजन। जब इस तरह से फ्लड्स आते हैं तो अपने साथ सारी जरखेज़ मिट्टी को बहा के ले जाते हैं और पीछे जो हमारे पास लैंड बचती है दैट इज़ विदाउट एनी फर्टिलिटी। सो हम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते उन पे। सो एग्रीकल्चर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और पंजाब और इसके सम पार्ट्स ऑफ सिंध में हमारे पास फर्टाइल एरियाज़ हैं और वहाँ पे हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। बट स्टिल हमें ज़्यादा एग्रीकल्चरल एरिया की ज़रूरत है बिकॉज़ हमारी जो मेन क्रॉप्स हैं वो फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें ग्रो करनी होती हैं। सेकेंडली हमें फ्रूट ऑर्चर्ड्स भी हमने चाहिए होते हैं, हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी इनसे मिलते हैं। तो इस लिहाज से जो एग्रीकल्चर है हमारे कंट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मिंग इज़ लाइफ स्टॉक फार्मिंग। फार्मर्स देयर और काउज, ऑक्सन, बफेलोज, शीप, कैमल्स एंड गोट्स। इस इनसे हमें लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, एनिमल्स की स्किन्स मिलती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो हमारे पोल्ट्री फार्म्स हैं जिनमें हमारे कंट्री के अंदर जिसमें हमें फ़्रेश एग्स और चिकन मिलता है। तो ये सब चीज़ें लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं फॉरेस्ट की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ़ॉरेस्ट किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ फॉरेस्ट हमें वुड प्रोवाइड करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमें ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास फॉरेस्ट के ग्रेट रिसोर्सेज नहीं हैं। इसकी एक रीज़न ये है कि हमारी लैंड ज़्यादा फर्टाइल नहीं है जहाँ पे प्रॉपर फॉरेस्ट ग्रो हो सकें, और दूसरी रीज़न ये है कि हम बहुत से ट्रीज़ को कटिंग करते हैं कि हमें डिफरेंट यूजेस के लिए चाहिए होते हैं, इसलिए हम ट्रीज़ को कट करने में ज़्यादा सोचते नहीं हैं और बगैर सोचे समझे हम ट्रीज़ को कट करना शुरू कर देते हैं। सो हमारे कंट्री में ट्रीज़ के जो हैं वो बहुत कम रिसोर्सेज हैं। स्टिल आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू ऑफ द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड हेयर। एल्पाइन फॉरेस्ट हैं, कॉनिफर फॉरेस्ट हैं, ड्राई फॉरेस्ट हैं, थॉर्न और रक एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट जो हैं वो आप इसमें रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनमें कौन कौन से ट्रीज़ हैं। इसी तरह कॉनिफर्स हैं, ड्राई फॉरेस्ट हैं, मैंग्रोव्स हैं। मैंग्रोव्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे ट्रीज़ हैं बिकॉज़ ये बहुत यूज़फुल हैं और इन्हें हम प्रोटेक्ट भी करते हैं, ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ में आते हैं। लास्ट में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि फॉरेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। सो इसको आपने एटलीस्ट 10 पॉइंट्स यहाँ से अंडरलाइन करने हैं और उनको लर्न करना है। आते हैं वर्कशीट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन आप लोग रीडिंग करेंगे प्रॉपरली और रीडिंग करके इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द कॉलम्स बिलो फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन पाकिस्तान। फूड क्रॉप्स लिखनी है आपने 5, 4 और 5, और कैश क्रॉप्स लिखनी है जो पाकिस्तान में बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट दीज फैक्ट शीट्स अबाउट फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान।
इसमें 6 टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिए हुए हैं। आपने हर फॉरेस्ट की लोकेशन फाइंड आउट करके लिखनी है और उन फॉरेस्ट के अंदर किस तरह के ट्रीज़ होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रीज़, वो आगे लिखने हैं। Question number 5. Answer the following question. What is the name given to the most fertile soil near the river banks? Question 2. Give 2 reasons why lower valleys are more fertile than upper valleys. Question number 3. What is meant by terrace forming? Question number 4. Where do alpine forests grow in Pakistan? आपने location लिखनी है. Question 5. Why is there so little vegetation in deserts? Deserts में कम vegetation क्यों होती है? Question number 6. What is alluvial soil and where is it found? Alluvial soil क्या होती है और कहाँ पाई जाती है? Why is livestock farming important for Pakistan? Question number 7 है livestock farming क्यों important होती है? Question 8. What kind of forests are found in mountainous areas? Question number 9. List the reasons why forests are important. जो लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, उसमें से आपने 10 पॉइंट सर्च करके इसमें लिखने हैं कि फॉरेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपने ये पूरी वर्कशीट इसी तरह कंप्लीट करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और इस पूरी वर्कशीट को करने के बाद आपने इसको लर्न भी करना है। गुड लक। थैंक यू सो मच।